morning students. This video is for class 5 subject moral science and video part 2. So एक्शन एंड डेस्टिनी पिछले क्लास में आपको बताया गया है, उसी का रिमेनिंग पार्ट मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. So here as you can see डेस्टिनी का जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, एक्शन यू शुड नॉट हैव लेट द वीवर अर्न 300 गोल्ड क्वाइंस. डेस्टिनी का यहाँ पर स्टेटमेंट है कि एक्शन तुम्हें वीवर को 300 गोल्ड क्वाइंस अर्न नहीं करने देना चाहिए. ही डज नॉट रिक्वायर दैट मच फॉर हिज लिविंग. उसके लिए इतने पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं है. डेस्टिनी यहाँ पर एक्शन का स्टेटमेंट है, डेस्टिनी आई हैड टू रिवार्ड हिम. डेस्टिनी ऐसा है कि मुझे उसको रिवार्ड भी करना था अकॉर्डिंग टू हिज एफर्ट्स, जिस तरह से वो अपना अटेम्प्ट किया यानी प्रयास किया. बट इट इज़ अप टू यू, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, टू डिसाइड हाउ मच ही शुड रिटेन. यानी अब तुमको यह डिसाइड करना है कि उसे कितना, जो उसके पास पैसे थे उसे सुरक्षित रखना है या फिर उसको बचाना है, यह तुमको डिसाइड करना है. द पुअर वीवर वॉज शॉक्ड टू हियर सच स्ट्रेंज वॉइसेस. बेचारा जो वो वीवर था, बुनकर, वह शॉक्ड रह गया इस बिल्कुल अजीबो गरीब आवाज़ को सुन करके, जो डेस्टिनी और एक्शन के बीच कम्युनिकेशन हो रहा था. ही डिड नॉट नो दैट एक्शन एंड डेस्टिनी वेयर टॉकिंग टू ईच अदर. उसे नहीं पता था कि एक्शन और डेस्टिनी जो हैं वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं. ही चेक्ड इनटू हिज बैग टू फाइंड दैट द गोल्ड कॉइन्स वेयर लॉस्ट. उसने बैग को एक बार चेक किया और पता चला कि उसमें कुछ कॉइन्स जो हैं वो गायब हैं. ही बिकेम वेरी सैड, बहुत उदास हो गया. ही थॉट, वह सोचने लगा, आई विल नॉट बी एबल टू फेस माई वाइफ. अब मैं अपने पत्नी को कैसे फेस करूँगा, क्या बोलूँगा उसके सामने. बहुत डर गया था, बहुत नर्वस हो गया था. ऑल माई एफर्ट्स फॉर द लास्ट 3 years हैव बीन लॉस्ट. मैंने उसके लिए जी जान लगा दिया था और मेरे सारे प्रयास यूं ही बेकार चले गए. द वीवर डिसाइडेड टू एंड हिज लाइफ. वीवर ने डिसाइड किया, फैसला किया कि वह इस दुनिया में अब नहीं रहेगा. सो ही मेड ए रोप फ्रॉम द ग्रास laying nearby in the forest and tied in a banyan tree. उसने एक घास जो वहाँ पड़े थे नज़दीक में ही जंगल में, उससे इकट्ठा करके उसने एक रस्सी तैयार किया और उसको बनियान ट्री में बरगद का पेड़, और उसमें उसके जो ब्रांच थे उसमें उसको बांध दिया. ही मेड ए नूज, वहाँ पर फंदा एक लगाया. ऑन द अदर एंड ऑफ द रोप, जो रस्सी का जो इन पार्ट जो होता है ना अंत में, वहाँ पर. जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू पुट द नोज अराउंड हिज नेक. और इसके बाद जैसा ही वो फंदा अपने गर्दन में डालने वाला था, ए फेरी यानी एक परी अपीयर्ड, वहाँ पर आ पहुँची. इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सेड, उसके सामने, और वह बोली, I am
डेस्टिनी, मैं डेस्टिनी हूँ यानी भाग्य। आई हैव टेकन अवे योर गोल्ड coins बिकॉज यू डिड नॉट नीड दैट मच फॉर योर लिविंग। मैं डेस्टिनी हूँ, मैंने तुम्हारे गोल्ड coins ले लिए थे क्योंकि तुम्हें उतना ज़रूरी नहीं था तुम्हारे जीवन के लिए। बट आई एम प्लीज विद योर हार्ड वर्क, लेकिन मैं तुम्हारे कठिन परिश्रम से खुश हूँ। गो अहेड एंड आस्क फॉर एनी वन बोन टुडे, और मैं खुश हूँ तो कोई भी एक वरदान तुम मांग सकते हो। आई शैल ग्रांट इट फॉर यू, मैं तुम्हें वो वरदान जरूर ग्रांट करूँगी। द वीवर वॉज ओवरजॉयड, वीवर जो था खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, प्लीज़ गिव मी लॉट्स ऑफ गोल्ड coins, तो ऐसा करो, वरदान के रूप में मुझे ढेर सारा सोने के सिक्के दे दो। दैट इज़ द ओनली boon आई आस्क यू टू ग्रांट, यही मेरा वरदान के रूप में तुम मुझे ग्रांट कर दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। डेस्टिनी आस्क्ड, यू आर नॉट डेस्टिन्ड टू अर्न मोर देन यू नीड टू लिव, लेकिन तुमको तो बिल्कुल भाग में लिखा हुआ ही नहीं है ज़्यादा पैसा कमाना जितना तुम्हें ज़रूरी है जीवन के लिए। वाई आर यू आस्किंग फॉर मनी विच यू कैन नॉट एंजॉय, तुम इतने पैसे के लिए क्यों बोल रहे हो? विच यू कैन नॉट एंजॉय, जिस पैसे को तुम एंजॉय ही नहीं कर सकते हो। द वीवर वॉज वेरी एडमेंट, बहुत जिद्दी था। सो द विश वॉज ग्रांटेड, और इसी के वजह से उसका जो विश था वो उस परी के द्वारा ग्रांट कर दिया गया। बट डेस्टिनी पुट ए कंडीशन, लेकिन डेस्टिनी यहाँ पर एक शर्त को रखती है कि आई शैल ग्रांट योर विश बट यू शैल हैव टू रिटर्न बैक टू द सिटी। ठीक है, मैं तुम्हारे विश को मैं मंजूर कर दूंगा, लेकिन तुम्हें यू शैल हैव टू रिटर्न बैक टू द सिटी, लेकिन तुम्हें फिर वापस शहर जाना पड़ेगा। एंड विजिट एनी 2 मर्चेंट्स हाउस, और वहाँ 2 व्यापारियों का घर को तुमको विजिट करना है। स्टडी दियर बिहेवियर, तुम जाओ और उनके व्यवहार को तुम जानो, समझो, परखो। एंड लेट मी नो, इसके बाद मुझे बताओ, हाउ यू वुड लाइक योर मनी टू बी यूज्ड, यानी तुम पैसे को कैसे यूज करना चाहोगे, किस तरह से, किस रूप में तुम यूज करना चाहोगे। द वीवर डिसकंटिन्यूड हिज जर्नी एंड रिटर्न बैक टू द सिटी, और वीवर जो है वो अपना घर की तरफ जो जा रहा था उस यात्रा को वहीं ख़त्म करता है और वापस फिर से शहर की ओर लौट जाता है। ही वेंट टू अ मर्चेंट्स हाउस, और इसके बाद वहाँ एक व्यापारी के घर जाता है। द मर्चेंट वॉज वेरी रिच बट माइजर, लेकिन वह व्यापारी बहुत अमीर तो था लेकिन बहुत ज़्यादा कंजूस था। ही ऑफर्ड हिम फूड इन द मोस्ट इंसल्टिंग मैनर एंड प्रूव्ड हिम ए डर्टी वेट फॉर द नाइट, उसने बिल्कुल खाना जो दिया वो बिल्कुल मतलब बहुत ऐसा लगता है कि मतलब अपमानजनक तरीके से उसको अच्छा से ट्रीट नहीं किया जो सम्मान देना चाहिए था, और बहुत गंदा बेड उसको दिया रात में ठहरने के लिए। सो दैट्स ऑल, आई विल कंटिन्यू दिस स्टोरी इन नेक्स्ट वीडियो।